गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है उसको वर्ड टू वर्ड सॉल्व करा पाएँ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा। प्रॉमिस यह है कि जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा आप इस पूरे आर्टिकल यानी कि जो 24 जून का आपका आर्टिकल आया है यानी एडिटोरियल आया है उसको आप खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे बिना किसी की हेल्प के। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आप अपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है दोस्तों आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी है तो वोकैबुलरी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी एंड प्रैक्टिस करने में भी मन लगेगा। अब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो यह हमारे पैसेज की वोकैब रहने वाली है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है। साथ में इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके सिनोनियम्स एंटोनियम्स आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एग्जाम्पल मैंने वही लिए हैं जो कि आपके पैसेज या फिर आर्टिकल बोल रहे हैं या फिर एडिटोरियल में ऑथर ने एग्जैक्ट लाइन जो ली है उसी लाइन को मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। इस तरह से हमारी ये वोकैब रहने वाली है। फिर मैं आपको ये पूरा पैसेज शो करूँगा जिससे आपके पास पूरा समय होगा पढ़ने का और खुद से सॉल्व करने का। इसके बाद मैं आपको इस तरह से वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी करके पूरे पैसेज को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यह हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो चलिए बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है आपका अनीमिक। क्या है? अनीमिक, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कमज़ोर या फिर शक्तिहीन को क्या बोलेंगे? अनीमिक। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो लैकिंग स्ट्रेंथ या फिर एनर्जी इज कॉल्ड एनेमिक। ठीक है, एनेमिक वर्ड से जुड़े हुए जो आपके सिनोनिम्स पूछे गए हैं 2018 में पूछा गया वीक, 2019 में पूछा गया फीवल, 2020 में पूछा गया फ्रेल। अनीमिक वर्ड से जुड़े हुए जो आपके सिनोनियम्स हैं एंटोनियम्स हैं वो 2017 में पूछा गया स्ट्रॉन्ग, 18 में पूछा गया हेल्दी, 19 में पूछा गया आपका रोबस्ट। अनीमिक वर्ड को जो ऑथर ने अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है, द डेटा आल्सो शो, यानी कि डेटा जो है वह शो करता है डेट की द इंडेक्स ग्रो, यानी कि इंडेक्स कितना ग्रो हो रहा है इस चीज़ को क्या डेटा क्या क्या करता है? शो करता है। बाय एन ऑलमोस्ट इक्वली अनीमिक 1.1% ओवर द कोर्स ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कि 25 से 26 के बीच में था, ऑलमोस्ट इक्वली अनीमिक, यानी कि इक्वली का मतलब क्या होता है? सूचकांक लगभग उतना ही कमजोर रहा है। अनीमिक का मतलब हो गया कमजोर, इक्वली मतलब समान, ऑलमोस्ट मतलब क्या हो गया? लगभग, यानी कि लगभग उतना ही कमजोर रहा है या फिर उसके समान ही रहा है। किसके? 1.1% के से बड़ा है। ठीक है, तो हमें इस पूरी लाइन का अर्थ समझना है। द डेटा आल्सो शो दैट द इंडेक्स ग्रो बाय एन ऑलमोस्ट इक्वली अनीमिक 1.1% ओवर द कोर्स ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026, यानी कि आंकड़े यह भी बताते हैं कि पूरे वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सूचकांक लगभग उतने ही कमजोर यानी 1.1% बढ़ा है। बोला जा रहा है कि कमजोर रूप से बढ़ा है और बढ़ा कितना है इस पूरे फाइनेंशियल में? 1.1% बढ़ा है। आपको ये पूरी लाइन समझ में आ गई होगी। यदि अभी नहीं आई है तो पैसेज में जब आपको इस लाइन को दोबारा से पढ़ाऊंगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका स्ट्रिक्ट, जिसका मतलब होता है लगातार जारी रहने वाले क्रम या फिर सिलसिला। क्या बोला जाएगा? स्ट्रिक्स। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ सक्सेस या फेलियर या सिमिलर इवेंट्स इज कॉल्ड
स्ट्रिक्स। ठीक है, इस वर्ड से जुड़े हुए जो सिनोनिम्स पूछे गए आपके एग्जाम में 2018 में स्ट्रिप्स, 2019 में लाइंस, 2020 में बैंड्स। ठीक है, एंटो पूछे गए 2017 में ब्रेक, 18 में पूछा गया इंटरप्शन एंड 19 में पूछा गया गैप। स्ट्रिक्स वर्ड को जो ऑथर ने अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से इस्तेमाल किया है, वॉट रिमेन्स आ कंसर्न, यानी कि वॉट रिमेन्स आ कंसर्न का मतलब क्या हो जाएगा, यह है चिंता की बात है। कंसर्न मतलब चिंता की बात है। वॉट रिमेन्स आ कंसर्न यानी है चिंता की बात है, डैट की द डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी कि ये चिंता की बात है कि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, सेक्टर मतलब क्या होता है, क्षेत्र, सेक्टर मतलब क्षेत्र, इन मई मतलब मई में, मई में मल्टीपल ईयर्स, मई में कई वर्षों से, मल्टीपल ईयर मतलब कई वर्षों से, कई वर्षों से क्या हो रहा है, स्ट्रिक्स यानी कि चल रहे हैं, चल रहा है। अपनी लगातार गिरावट, लगातार मतलब कॉन्टिन्यूस, और गिरावट मतलब कंट्रक्शन, मतलब लगातार गिरावट के सिलसिले को जारी रखते हुए, स्ट्रिक्ट मतलब सिलसिले को जारी रखते हुए, यानी कि चिंता की बात यह है कि घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र मई में भी कई वर्षों से चल रहे अपने लगातार गिरावट के सिलसिले को जारी रखे हुए है। ठीक है, दोबारा से पढ़ा देता हूँ यदि नहीं समझ में आया तो। वॉट रिमेन्स अ कंसर्न यानी चिंता की बात यह है कि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इन मई, यानी कि मई में भी मल्टीपल ईयर्स कई वर्षों से चल रहे अपने लगातार गिरावट के सिलसिले को जारी रखे हुए है। ठीक है, तो आपको इस वर्ड को याद रखना है। वर्ड है आपका स्ट्रिक्स, STREAKS, जिसका मतलब क्या होता है, लगातार। आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा आज का पैसेज जो कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसे पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। आपके पास है 2 मिनट का समय। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आराम के साथ पढ़िएगा।
आपका टाइम समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को समझना और पढ़ना। ठीक है, हमारे ऑथर ने जो आज के एडिटोरियल को टाइटल दिया है वो दिया है एविडेंट डिस्ट्रेस, जिसका मीनिंग क्या है? साफ दिखाई देने वाली परेशानी, यानी कि साफ दिखाई देने वाली परेशानी। ऐसी कौन सी परेशानी है जो साफ साफ दिखाई दे रही है? उसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे अपने एडिटोरियल के माध्यम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे एडिटोरियल की जो फर्स्ट लाइन है आपकी, वो है आपका स्ट्रेस, यानी संकट, फ्रॉम से द बेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी कि पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुआ स्ट्रेस यानी तनाव। तो उस पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा? स्ट्रेस फ्रॉम द बेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी कि बेस्ट एशिया क्राइसिस से पैदा हुआ तनाव क्या कर रहा है? हैज़ रिवील्ड इकोनॉमिक पेन, यानी कि आर्थिक पीड़ा को उजागर कर रहा है। ठीक है, पूरी लाइन समझ में आ गई होगी। नहीं आई है, दोबारा समझाता हूँ। स्ट्रेस फ्रॉम द बेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी कि तनाव जो है, ऐसे पढ़ेंगे बेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी कि वेस्ट एशिया क्राइसिस से उत्पन्न तनाव जो है रिवील्ड उजागर कर रहा है इकोनॉमिक पेन को, यानी आर्थिक पीड़ा को। ठीक है, यानी पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुआ तनाव आर्थिक पीड़ा को उजागर कर रहा है। ठीक है, या कर चुका है। पूरी लाइन समझ में आ गई होगी आपको ये वाली। आगे बढ़ते हैं। एज यानी जैसे जैसे रेजुलेशन प्रोग्रेस ऑफ द बेस्ट एशिया क्राइसिस ड्रैग्स ऑन, यानी कि बेस्ट एशिया क्राइसिस जो यानी कि पश्चिम एशिया जो संकट है, ड्रैग ऑन यानी कि खींचा जा रहा है। ठीक है, ड्रैग ऑन यानी खींचा जा रहा है। क्या चीज़ खींचा जा रहा है? रेजुलेशन प्रोसेस को। रेजुलेशन प्रोसेस यानी समाधान के प्रोसेस को खींचा जा रहा है, यानी जैसे जैसे पश्चिम एशिया संकट के समाधान को लंबा खींचा जा रहा है। ठीक है, आपको भी समझ में आ गई होगी ये लाइन। यानी कि एज मतलब जैसे जैसे बेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस के रेजुलेशन प्रोसेस को ड्रैग ऑन खींचा जा रहा है, यानी बेस्ट एशिया क्राइसिस के रेजुलेशन प्रोसेस को जैसे जैसे खींचा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? वैसे वैसे एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इकोनॉमिक मैट्रिक्स आर एक्सपोजिंग की वीकनेस इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि वैसे वैसे बढ़ती जनसंख्या में, यानी इंक्रीजिंग नंबर यानी कि बढ़ती जनसंख्या में इकोनॉमिक मैट्रिक्स यानी आर्थिक सूचकांक, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की वीकनेस यानी मुख्य कमजोरियों को क्या कर रहा है? एक्सपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपोज यानी कि उजागर कर रहा है। ये पूरी लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी कि एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इकोनॉमिक मैट्रिक्स यानी वैसे वैसे बढ़ती हुई संख्या में आर्थिक सूचकांक एक्सपोज कर रहा है हमारी किसको? इंडियन इकोनॉमी की मुख्य कमजोरियों को। इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य कमजोरियों को उजागर कर रहा है। वैसे वैसे बढ़ती जनसंख्या में आर्थिक सूचकांक जो है अर्थव्यवस्था की मुख्य कमजोरियों को उजागर कर रहा है। यहाँ तक आपको लाइन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ दीज एग्जिस्टेड बिफोर द क्राइसिस ब्रोक आउट इन लेट फरवरी, यानी कि मैनी ऑफ दीज इनमें से कई, मैनी ऑफ दीज मतलब इनमें से कई। अब यहाँ से पढ़ेंगे द क्राइसिस ब्रोक आउट इन लेट फरवरी, यानी कि फरवरी के अंत में संकट शुरू होने से पहले, यानी कि इन लेट फरवरी यानी कि फरवरी के अंत में, यानी कि फरवरी के अंत में संकट शुरू होने से पहले, फरवरी के अंत में संकट शुरू होने से पहले क्या था? एग्जिस्टेड यानी कि मौजूद थे, यानी इनमें से कई फरवरी के अंत में संकट शुरू होने से पहले ही मौजूद थे। ठीक है, यानी कि जो संकट है वह संकट शुरू होने से पहले ही मौजूद थे इनमें से कई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड और नाउ बिकमिंग अपार्टेंट एज द इकोनॉमी फेस स्ट्रेस। नाउ मतलब अब, नाउ मतलब
अब हो गया एंड मतलब और अब जब अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, फेस कर रही है स्ट्रेस को, यानी इकोनॉमी फेस कर रही है स्ट्रेस को, नहीं और अब जब अर्थव्यवस्था तनाव झेल रही है तब क्या हो रहा है, बिकमिंग अपार्टेंट, यानी कि बेस्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। यानी कि इकोनॉमी जब तनाव को झेल रही है तब वह जो संकट, जो कि ये संकट आने से पहले ही थे, वो स्पष्ट रूप से अब सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द लेटेस्ट डेटा, यानी कि लेटेस्ट डेटा ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज शो, यानी कि 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के नवीनतम आंकड़े दिखाते हैं। ये लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक ना दोबारा से आपको समझा देता हूँ, पूरी लाइन है। स्ट्रेस फ्रॉम द बेस्ट एशिया क्राइसिस हैज़ रिवील्ड इकोनॉमिक पेन, यानी कि जो बेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, जो संकट है, स्ट्रेस यानी कि तनाव का जो संकट है, यानी पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुआ जो तनाव है, वह क्या कर रहा है, वह रिवील कर रहा है इकोनॉमिक पेन को। ठीक है, एज जैसे जैसे पश्चिम एशिया का जो संकट है उसको ड्रैग ऑन, पश्चिम एशिया का जो रेजुलेशन प्रोसेस है उसको ड्रैग ऑन किया जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे पश्चिम एशिया के रेजुलेशन प्रोसेस को ड्रैग ऑन यानी खींचा जा रहा है, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इकोनॉमी मैट्रिक्स, वैसे वैसे इंक्रीजिंग नंबर यानी बढ़ती संख्या ऑफ इकोनॉमिक मैट्रिक्स यानी आर्थिक सूचकांक, इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की वीकनेस यानी मुख्य कमजोरियों को एक्सपोज कर रहा है, वैसे वैसे भारत की मुख्य कमजोरियों को ये चीज़ एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ दीज, यानी इनमें से कई, द क्राइसिस ब्रोक आउट इन लेट फरवरी, यानी फरवरी के अंत में संकट शुरू होने से पहले, संकट शुरू होने से पहले ही मौजूद थे, एंड आर नाउ बिकमिंग अपार्टेंट एज द इकोनॉमी फेस स्ट्रेस, एंड आर नाउ यानी कि और अब जब इकोनॉमी फेस स्ट्रेस, अर्थव्यवस्था तनाव झेल रही है, बिकमिंग अपार्टेंट स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की मेरी लाइन है, द लेटेस्ट डेटा, यानी कि नवीनतम आंकड़े जो हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर, यानी 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के नवीनतम आंकड़े क्या करते हैं, शो यानी दिखाते हैं। लेटेस्ट डेटा शो करता है, लेटेस्ट डेटा जो है वह दिखाता है, क्या दिखाता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों के सूचकांक के नवीनतम आंकड़े दिखाता है, उद्योगों के सूचकांक के नवीनतम आंकड़ों को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है हमारी, दीज सेक्टर्स कम्युलेटिवली ग्रो जस्ट 0.5% in May 2026, the second lowest in 21 months। बहुत आसान लाइन है, कहाँ से पढ़ेंगे, इन मई, यानी कि मई 2026 में, मई 2026 में क्या हुआ है, दीज सेक्टर यानी कि ये सेक्टर कम्युलेटिवली ग्रो, कम्युलेटिवली यानी सामूहिक रूप से ग्रो हुए हैं, कितना, 0.5%। यह क्या है, ये सेकंड लोवेस्ट यानी कि दूसरा सबसे कम है, इन 21 मंथ्स यानी कि 21 महीनों में, यानी कि 21 महीनों में यह दूसरा सबसे कम आंकड़ा है, यानी कि ये जो है हमारे, यह आपके कम्युलेटिवली ग्रो हुए हैं 0.5% ओनली। ठीक है, ये बोला गया है, दोबारा से समझा देता हूँ। दीज सेक्टर यानी कि ये सेक्टर कम्युलेटिवली ग्रो हुए हैं जस्ट 0.5% मई 2026 में। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है ये कितने गिरे हुए हैं, ये दूसरी बार 21 महीने में सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की जो लाइन है हमारी वो है, इट वुड हैव बीन ईजली टू पास दिस ऑफ एज अ वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट, एज अ वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट। इट मतलब इसे, वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट मतलब युद्ध संबंधी प्रभाव, युद्ध संबंधी प्रभाव। वुड हैव बीन ईजी टू पास दिस ऑफ, मानकर टालना आसान होता है, यानी कि इसे युद्ध संबंधी प्रभाव मानकर टालना आसान होता है। बट लेकिन द डाटा आल्सो शो, यानी कि जो डेटा है वो शो करता है कि इंडेक्स ग्रो हो रहा है बाई ऑलमोस्ट इक्वली
एनेमिक 1.1%, यानी कि जो इंडेक्स है वह कितना ग्रो हो रहा है, ओनली बस 1.1% ग्रो हो रहा है ओवर द कोर्स ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा इंडेक्स है वह कितना ग्रो हो रहा है, 1.1% ही ग्रो हो रहा है। अब आप इस चीज़ को नहीं, इसे युद्ध संबंधी प्रभाव मानकर टालना आसान होता है, ठीक है, पर यह जो आंकड़े हैं ये तो सच बता रहे हैं, ठीक है, कि ये कितना ग्रो हो रहा है, 1.1%। बट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि युद्ध हो रहा है, इसकी वजह से इस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉट रिमेन्स अ कंसर्न, यानी चिंता की बात यह है कि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर कंटिन्यू देयर मल्टीपल ईयर स्ट्रीक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन मे एज वेल, यानी कि चिंता की बात यह है कि घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र मई में भी अपनी कई वर्षों से जारी गिरावट की लड़ी को बनाए हुए हैं, ठीक है, मई में भी कई वर्षों से चली आ रही गिरावट की लड़ी को बनाए हुए हैं, ठीक है। ये पूरी हमारी लाइन है, इसको दोबारा समझा देता हूँ यदि नहीं समझ में आया हो तो। व्हाट रिमेन्स कंसर्न, यानी चिंता की बात यह है डेट की डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर जो है वह नेचुरल गैस सेक्टर मई में, किसमें, इन मई, यानी कि मई में कई वर्षों से, यानी मल्टीपल ईयर, कई वर्षों से गिरावट की लड़ी को बनाए हुए हैं, गिरावट की लड़ी यानी स्ट्रीक्स, एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि गिरावट की लड़ी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू यानी बनाए हुए हैं, ठीक है, कई वर्षों से अपनी गिरावट की लड़ी को बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो वर्ड है वो है वाई दिस टाइम, यानी इस समय तक, द थर्ड मंथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब संघर्ष का तीसरा महीना चल रहा है या चल रहा था, यानी कि इस समय तक जब संघर्ष का तीसरा महीना चल रहा है, ऑयल प्राइजेस, जो तेल की कीमतें हैं, हैड सेटल्ड समवॉट लोअर देन अप्रैल पीक्स, यानी कि तेल की जो कीमतें हैं वह अप्रैल की ऊंचाइयों से कुछ कम होकर स्थिर हो गई हैं। अप्रैल पीक्स यानी अप्रैल की ऊंचाइयों से कम होकर के क्या हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप ऑयल इंपोर्ट्स घरेलू मांग बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिगेन राइजिंग वंस अगेन टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, यानी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तेल विडंपन कंपनियों द्वारा तेल आयात फिर से बढ़ने लगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, जो ऑयल इंपोर्ट्स है, यानी कि जो घरेलू तेल की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए तेल विडंपन कंपनियों द्वारा तेल आयात फिर से बढ़ने लगा है। आगे बढ़ते हैं। आ स्ट्रेटेजिक गोल कंटिन्यूज टू बी मिस्ड हेयर वाइल इम्पोर्टेड ऑयल कैन बी यूज टू मीट डिमांड, यानी कि यहाँ एक रणनीतिक लक्ष्य लगातार छूट रहा है, ठीक है। यह एक जो रणनीतिक लक्ष्य है वह आपका क्या हो रहा है, लगातार छूट रहा है। आयातित तेल से मांग पूरी की जा रही है, ठीक है, इंपोर्टेड तेल से इस मांग को पूरा किया जा रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुड नेवर थ्रेटलेस बी रैम्प्ड अप टू फिल स्ट्रेटेजिक रिजर्व, यानी कि लेकिन घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर रणनीतिक भंडार भरना चाहिए। रणनीतिक भंडार को यहाँ पे भरना चाहिए, बोला जा रहा है कि लेकिन घरेलू उत्पाद को बढ़ा करके रणनीतिक भंडार को भरना चाहिए, यानी फिल करना चाहिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व को, ठीक है। घरेलू उत्पाद को बढ़ा करके रणनीतिक भंडार को भरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिज रिजर्व ऑयल इवन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी कैन बी रिलीज इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज, यानी कि यह भंडारित तेल चाहे निम्न गुणवत्ता का ही क्यों ना हो, कमी के समय छोड़ा जा सकता है, यानी तेल को स्टोर करके रखना चाहिए चाहे उसकी क्वालिटी कैसे भी हो, ताकि फ्यूचर में अगर कमी हो तो उसको छोड़ा जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो है आपकी द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर नेचुरल गैस, यानी कि द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर
नेचुरल गैस, यानी यही स्थिति प्राकृतिक गैस पर भी लागू होती है, यानी यही स्थिति प्राकृतिक गैस पर भी लागू होती है। जो डोमेस्टिक ऑयल के साथ कर रहे थे पहले, तो हमारे लिए यूज़ के लिए उसको पूरा प्रॉपर दिया जाए एंड जो बचे उसको रिजर्व कर दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी जो परेशानी आप फेस कर रहे हैं कभी आए तो उसको छोड़ा जा सके, चाहे उस ऑयल की क्वालिटी कैसी ही हो। वही सेम चीज़ नेचुरल गैस पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। विद नेचुरल गैस इम्पोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन contracting, it followed that the fertilizer sector would also contract, यानी कि जब प्राकृतिक गैस का आयात और घरेलू उत्पादन घट रहा है तो इसका सीधा असर उर्वरक क्षेत्र पर पड़ा और वह भी सिकुड़ने लगा। और वह भी क्या होने लगा? कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वह भी सिकुड़ने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गुड न्यूज़ यानी अच्छी खबर यह है, हालांकि यह है कि डेट द कंट्रैक्शन ऑफ 0.9% इन मई 2026, यानी अच्छी खबर यह है कि मई 2026 में 0.9% की गिरावट 2 महीने पहले की तुलना में काफ़ी कम, यानी हाउ मच लोअर देन इट वॉज इवन 2 months अर्लियर, यानी कि 2 महीने पहले की तुलना में काफ़ी कम थी। इस पूरी लाइन को दोबारा पढ़ेंगे कि अच्छी खबर यह है कि मई 2026 में 0.9% की गिरावट 2 महीने पहले की तुलना में क्या थी? काफ़ी कम थी। बट काफ़ी कम थी इन केस, लेकिन किसी भी हालात में या फिर किसी भी केस में व्हाट इम्पैक्ट द सुपर एल नीनो विल हैव ऑन फर्टिलाइजर डिमांड इज स्टिल अनसर्टेन, यानी कि लेकिन किसी भी हालात में सुपर एल नीनो का उर्वरक मांग पर क्या असर होगा यह है अभी भी अनिश्चित नहीं है। बोला जा रहा है कि एल नीनो से क्या क्या मांग की डिमांड पर मांग जो है उनकी जो डिमांड है उस पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी क्या है, यह अभी हमारा अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन है। तो यह है हमारे आज का आर्टिकल है। यदि समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए एडिटोरियल बाय प्रियांशु आपका दिल से स्वागत करता है। अपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। इस वीडियो में आपके जो भी सुझाव हैं कि मुझे क्या चीज़ रिमूव करनी चाहिए, क्या ऐड करनी चाहिए, प्लीज़ अपने कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ख़त्म होता है हमारा आज का एडिटोरियल जो कि 24 जून का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सरस्वती माता से वंदना करूंगा कि आप लोगों की जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लगे एंड आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका स्कोर 5 out of 5 आने लगे, ठीक है। मिलते हैं कल इसी समय एक नए एडिटोरियल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।